मम्मी, मम्मी, भाभी, अरे आ भी जाओ अब। किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? अरे हटो भाभी। अरे क्या हुआ अंजलि, इतने गुस्से में क्यों है? बस मम्मी। जब वो पानी लेके आ। जी मम्मी। मम्मी अब मैं उस घर में वापस दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे तो वहां पर मम्मी नौकरानी बना रखा है। सारा दिन जब देखो काम काम काम। अरे अंजलि ये तो बता हुआ क्या है? अगर तुझे कोई भी परेशानी होगी तो हम तुझे वहां थोड़ी रहने देंगे। बता तो सही क्या हुआ बेटा। अब तो मम्मी मैं बोल दूंगी रवि से कि अगर तो अलग घर लेना है फिर तो मुझे लेने आ जाए, वरना मुझे लेने ही मत आए यहाँ पे। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? आराम से पहले पानी पी फिर बता क्या हुआ है। आज मम्मी सुबह उठने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, बोल दिया सासू माँ ने कि बहुओं को हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब मम्मी मैं अपनी मर्जी से अपनी नींद भी नहीं ले सकती क्या? सुबह का नाश्ता तो चलो सासू माँ बना ही लेती हैं, पर लेकिन मम्मी दोपहर का खाना, रात का खाना, सारे दिन के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता। यहाँ तक कि ननद और देवर के कपड़े भी मुझे धोने पड़ते हैं। और तो और मम्मी काम वाली भी नहीं रखने देते। मेरी सास बोल देती है कि हम दोनों मिलके सारे काम कर तो लेते हैं, फिर काम वाली की क्या जरूरत है। और मम्मी पैसे भी नहीं इतने होते। रवि की सारी सैलरी तो वो अपने भाई और बहन के ऊपर खर्च कर देता है या घर के खर्चों पर। मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं मम्मी। अपनी मर्जी से मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो मम्मी अब अलग रहूंगी, नौकरी करूंगी और अपने हिसाब से चलूंगी बस। मम्मी उस घर में मेरा फ्यूचर ही क्या है? और मुझे रवि से कोई शिकायत नहीं है, पर अगर वो अपने परिवार के साथ रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। मुझे तो अलग रहना है अब। अरे अंजलि तुझे ये बात कब समझ में आएगी कि एक लड़की की शादी ना सिर्फ पति से नहीं होती, पूरे परिवार के साथ होती है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो तेरे चाचा और तेरी बुआ बहुत छोटे थे बेटा। तेरे दादा दादी की तो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मैंने तेरे चाचा और तेरी बुआ को बच्चों की तरह पाला। और बेटा मुश्किल तो तब आई जब तुम लोग भी पैदा हो गए, तुम और आशु। तो उस समय ना तेरे पापा का हाथ बहुत ही तंग था और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। पर मैंने तेरे पापा का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने तेरे पापा के साथ पूरी कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प की। घर में सिलाई का काम शुरू कर दिया। और बेटा मैंने तेरे और तेरी बुआ में कभी भी फ़र्क नहीं समझा। हमेशा तुम दोनों को बराबर का प्यार दिया। और आज देख उसका अंजाम। तेरी बुआ और तेरा चाचा मेरी कितनी कदर करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं और कितने प्यार के साथ रहते हैं। अंजलि अगर मैं भी तेरी तरह उस समय घर छोड़कर चली जाती तो तेरी बुआ और तेरे चाचा का क्या होता? अब देख घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये वही बुआ और चाचा हैं जिनसे बात किए बिना तू एक दिन भी नहीं रहती है। और तू क्या करने जा रही है? एक विधवा माँ से उसका बेटा दूर करने की कोशिश कर रही है। उसे बोल रही है कि अलग दुनिया बसा ले, अलग घर बसा ले। अगर कल को तेरा भाई ऐसी सोच रखे और हमें छोड़ के चला जाए, फिर तुझे ना एक बात याद रखनी चाहिए कि रवि बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने बहन भाइयों का पिता है, पिता। और तुझे भी उनकी माँ बन के फर्ज निभाने चाहिए। यदि तेरे शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई पैसों की तंगी चल रही है, तो बेटा तू रवि के साथ मिलके कोई नौकरी कर ले। उन बच्चों को भी सहारा मिलेगा और तू भी अपने शौक पूरे कर पाएगी। और जहाँ तक बेटा मैं रवि को जानती हूँ ना, वो तुझे ऐसे लेने नहीं आने वाला। बस मैं तो यही कहूँगी कि बेटा अपने घर जा, खुशियाँ बांट। जैसे तू एक अच्छी बेटी रही है ना यहाँ पे, वहाँ जाके अच्छी बहू बन, अच्छी पत्नी बन। एक आदर्श पत्नी वही होती है जो पति के हर कदम पे उसका साथ देती है। हाँ मम्मी, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई। अब से मम्मी मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। और मम्मी शाम को मैं घर पे चली जाऊँगी। हाँ बेटा,